बोर्ड पे लिखा है, अच्छी चीज़ लिखी है, बीमारी है कमज़ोरी नहीं। मतलब मोस्टली हम फैमिलीज़ को लगता है कि विल पावर यूज़ करो, मनोबल यूज़ करो, अपने मन को मनाओ, पक्का करो और छोड़ दो। तो इसीलिए लिखा है कि ये जो एडिक्शन है वो बीमारी है। आज कोई न्यू पेशेंट आया था, उसकी वाइफ मेरे साथ बैठी थी, तो वो बोलती कि मतलब अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लोग नशा करते हैं मगर वो कंट्रोल में करते हैं, मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरे हस्बैंड क्यों नहीं कर सकते? तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो जब 2 परांठे से ज़्यादा खाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। किसी किसी को दूध नहीं पचता, किसी किसी को गेहूँ नहीं पचता, किसी किसी को अंडा, मशरूम, सी फूड नहीं पचता। तो कुछ शरीर ऐसे हैं जहाँ पे जाके जब नशा जाता है तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है। मतलब हमारे पेशेंट्स को नशा नहीं पचता। अगर हम इसको साफ सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, हमारे पेशेंट को नशा नहीं पचता। और नशे की जो बीमारी है वो एक दिमागी बीमारी है, ये हमें समझना है। इसमें कमज़ोर है, कैरेक्टर इसका ख़राब है, आपने जैसे कहा दोस्तों ने लगा दी या माड़ी संगत हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कमी जो है ये हमारे अंदर है, ये कमी हमारे अंदर है। तो जो इलाज होना है वो पेशेंट का इलाज होना है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने पूछा ये कब से है इनको बीमारी, क्योंकि जो अब ये हाल है ये तो बहुत लेट स्टेज का हाल है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। सत श्री अकाल जी। हेलो सर, आइए। तो मोस्टली फैमिली सोचती है कि ये कमज़ोर इंसान है, ये अपना मन पक्का नहीं कर सकता, ठीक है। आपको भी इसलिए मीटिंग में रोका कि डॉक्टर साहब को भी आप सुनिए, और ये रोज़ साइको एजुकेशन सेशंस होते हैं समझाने के लिए कि ये आप अस्पताल में बैठे हो और ये बीमारियां हैं, और यहाँ पे ब्रेन और माइंड दोनों का इलाज होता है। अब ब्रेन और माइंड क्या है? हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक मन और एक मत, एक जानवर दिमाग और एक इंसानी दिमाग। और इन बीमारियों में जैसे डिप्रेशन, साइकेट्रिक इलनेसेस में हमारा जो ब्रेन है उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनका हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? हम जिंदगी में ना सारा काम कहाँ से करते हैं? शरीर का कौन सा हिस्सा हमारी जिंदगी और हमारा शरीर चलाता है? दिमाग शरीर का हिस्सा है। शरीर के बाकी सारे हिस्सों के रिलेटेड बीमारियां हमें पता है, अस्पताल पता है, ये किडनी का अस्पताल है, ये लिवर का अस्पताल है। तो इसी तरह आज आप ब्रेन के हॉस्पिटल में बैठे हैं। जैसे किडनी के अगर अस्पताल में जाओगे तो किडनी में कोई खराबी होगी तो आप जाओगे ना, तो इसी तरह से ब्रेन में अब नुक्स आ गया है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, वो कहीं हवा में नहीं लटक रहा। तो अगर दिमाग में खराबी आ जाएगी तो हम जो काम दिमाग से करते हैं वो खराब हो जाएंगे। और फिर हमारे पेशेंट को क्या सुनने को मिलता है? तेरी मत मारी गई है, तेरे को समझ नहीं आती, तू समझता नहीं है, तेरे को नफ़ा नुकसान नहीं दिख रहा, तेरे को दिख नहीं रहा कि तेरी माँ कितनी परेशान है, तेरे बच्चे परेशान हैं, तुम्हारा घर परेशान है, तेरी ज़िंदगी खराब हो रही है। क्या लगता है आपको? पागल है क्या हमारा पेशेंट? क्या लगता है आपको? गलत इंसान है? क्या लगता है? वो बीमार है। मगर हॉस्पिटल से आने से पहले नहीं हम ये मानते,
हॉस्पिटल से आने से पहले हम खूब लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, लाड प्यार करते हैं, फटकारते हैं, ताने देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो ये जो सेशंस हैं ये फैमिली ट्रेनिंग के लिए हैं कि आपका जो पेशेंट है उसके दिमाग में नुक्स आ गया है, दिमाग में जो केमिकल्स हैं वो बढ़ गए हैं या वो घट गए हैं, ठीक है, या वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं या वो बनना बंद हो गए हैं, तो उनका इलाज करना पड़ेगा। तो अगर ब्रेन की मशीन ख़राब होगी तो ब्रेन में जो थॉट्स निकलते हैं, ठीक है, ब्रेन हो गया हमारा हार्डवेयर और माइंड हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो अगर ब्रेन की मशीनरी ख़राब हो जाएगी, हार्डवेयर ख़राब हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होगा। तो इस हॉस्पिटल में आके अपना आपने हार्डवेयर भी ठीक करना है और सॉफ्टवेयर भी ठीक करना है, क्योंकि मत एक ऐसी चीज़ है जो हमें जानवर से अलग करती है, हमें इंसान बनाती है। मत हमें बताती है कि ये गलत है, ये मत कर, ये सही है, ये कर। वो हमें रोकती है, वो हमारी ज़िंदगी की ब्रेक है। और दिमागी बीमारियों में हमारे पेशेंट की ये ब्रेक फेल हो जाती है। उसके अच्छे होने से, बुरे होने से, गरीब होने से, अमीर होने से, उसका कोई भी ओहदा हो, स्टेटस हो, काम हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कैंसर की बीमारी किसी को भी हो सकती है, ये बीमारियां किसी को भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है, एक और समझने का, अगर हमें केमिकल से समझ में नहीं आता तो एक और तरीका है समझने का कि दिमाग सोचों का बहाव है, फ्लो ऑफ थॉट्स, ठीक है। हमारे दिमाग में पूरा दिन सोचें चलती हैं, नॉर्मली 60-70 हज़ार सोचें आती हैं एक दिन में हमें। तो जब तक तो वो सोचों का बहाव चलता रहता है, फ्लो चलता रहता है, तब तक सब कुछ ठीक है, जैसी मर्जी सोच आए। बट जैसे ही वो सोचों का बहाव है वो आके रुक जाता है, किसी भी बात पे रुक गया, मतलब किसी का नशे पे रुक गया, किसी का कोई किसी रिश्ते पे रुक गया, किसी का किसी वहम पे रुक गया, थॉट एडिक्शन हो गई। तो जब भी वो ब्रेन रुक जाएगा, फ्लो ऑफ थॉट रुक जाएगा, जो दिमाग में करंट की तरह फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी कि अब दिमाग में खराबी आ गई। एक जो अब शराब का नशा करता है, पूरा दिन उसके दिमाग में शराब घूमती है। अगर कोई पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई पेशेंट को शक हो रहा है, किसी पेशेंट को डर लग रहा है, तो ये सारी जो चीज़ है ये थॉट्स की है। तो जो इलाज होगा वो खाली ब्रेन का नहीं हो सकता कि हमने मशीन को तो ठीक कर दिया मगर सोचें अभी पुरानी वाली ही हैं। तभी ये जो बीमारियां हैं इनका जो इलाज है वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वो मिलके करते हैं। आपने जब भी बीच में कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई शेयरिंग करनी है, आप कर सकते हैं, बिकॉज़ ये सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर बैठ के फैमिली ट्रेंड होती है, फैमिली सीखती है कि अब तो आप हॉस्पिटल आ गए, अब तो आप अपनी पुरानी वाली बातें छोड़ दो कि विल पावर से ठीक हो जाएगा, ये कमज़ोर है, ये गलत इंसान है, ये मुझे प्यार नहीं करता, ये जानबूझ के कर रहा है, ये दोस्तों ने लगा दी, इसकी बीवी छोड़ के चली गई इसलिए हो गया। दैट इज़ ऑल रॉन्ग। बीमारी हमारे पेशेंट के अंदर है, दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड। अब एक डिप्रेशन के पेशेंट को हम बोलते हैं कि तू उदास ना हो, तू ऐसी बातें ना कर, मन पक्का कर, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कोई जानबूझ के इस तरह से बैठता है? जिस तरह से ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, प्लेटलेट्स गिर जाएं, बढ़ जाएं तो प्रॉब्लम होती है, उसी तरह से डिप्रेशन की बीमारी में हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। जब वो गिर जाता है, जब वो केमिकल कम हो जाता है तो पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है। तो हम अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अब हम हॉस्पिटल में पहुंच के सब कुछ करके वी ट्राइड आवर बेस्ट,
क्यों नहीं इलाज हुआ? मतलब क्यों नहीं समस्या का हल हुआ? हाँ शरण, क्यों नहीं समस्या का हल हुआ? नो 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 नो, हम मतलब जब तक हम समझते नहीं है क्या चीज़ थी, आपने अपने हस्बैंड को समझाया भी होगा, कसमें वादे भी दिए होंगे, सब कुछ किया होगा, क्यों पेशेंट ठीक नहीं होता? आप बताओ। मैं बोल भी रही हूँ, क्यों हमें अस्पताल आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? एक शब्द, वन वर्ड, ऑफ डिजीज, एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज, आंसर टू ऑल द इश्यूज। ये ऐसे क्यों करता है, ये मानता क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये मुझे समझता नहीं है, ये मेरी बात नहीं समझता। इतना कुछ करके देख लिया। मतलब जो फैमिली यहाँ बैठी है, जैसे जसवीर सर बोलते हैं ना, जो पेशेंट यहाँ बैठा है वो पता नहीं कितनी बार छोड़ने की कोशिश कर चुका है, वो पता नहीं कितनी बार मरते मरते बचा है, और कितनी बार उसके दिमाग में बात आई है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। इसी तरह से फैमिली भी पता नहीं क्या कुछ नहीं करती पेशेंट को नशा छुड़ाने के लिए, या कोई भी दिमागी बीमारी हो, कोई भी थॉट हो, बट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता? बिकॉज इट इज़ अ डिजीज। जैसे मानो आपके पेशेंट को टीबी है और आप उसको समझा रहे हो तो टीबी छोड़ दे, तो टीबी निकाल दे। सो फर्स्ट जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज, एंड दीज आर साइकेट्रिक इलनेसेस। It is a disease of addiction, is a disease of brain disorder. Depression is a disease of brain disorder. और ये उतना ही सच्चा है, उतना ही रियल है जितनी बाकी इलनेसेस हैं, जैसे कैंसर है। सो अब बीमारी को हम समझा के कैसे ठीक कर लेंगे? सो हमारी एडवाइस फैमिली को यही होती है कि जो आप सोचते थे, जो कुछ आपने किया, प्लीज़ उसको बंद कर दो, बिकॉज यू कुड रीच नोवेयर। कहीं नहीं आप पहुंच पाए, क्योंकि डिजीज है ये, और डिजीज को एक एक्सपर्ट ठीक करता है, एक डॉक्टर ठीक करता है, जो साइंटिफिक मेडिकल प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं उससे ठीक होता है। That is what we have to do. तो इसमें हमारी काफ़ी सारी टेंशन्स रिलीव हो जाएंगी, हमारे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, स्पेशली फैमिली का पेन ऑफ फैमिली। जैसे कल पेन ऑफ पेशेंट डिस्कस हो रही थी, पेन ऑफ फैमिली है। पेशेंट तो दर्द में होता है, पेशेंट तो बीमारी में दर्द में होता है, बट फैमिली भी पूरी पेन में होती है। फैमिली के साथ साथ जो कुछ होता है, बिकॉज हर बीमारी के ना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम लक्षण होते हैं। अवला बैठ जाओ। मान लीजिए अगर इंडाइजेशन है तो पेशेंट वॉमिट करेगा, मगर इस बात से हमें पेशेंट से नफरत नहीं होती, पर हमारी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पेशेंट एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, शक होते हैं, डर होते हैं। सो ये जब हम चीज़ देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये मेरा हस्बैंड मेरे साथ कर रहा है, या ये मेरा बेटा मेरे साथ कर रहा है। हम पेशेंट तो नहीं सोचते ना। तो उन रीजंस की वजह से हमारे अंदर बहुत ट्रॉमा इकट्ठा हो जाता है, हमारे अंदर बहुत पेन इकट्ठी होती हो जाती है। तो जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो फैमिली भी बहुत थकी होती है और पेशेंट भी बहुत थका होता है। पेशेंट बीमारी से लड़ रहा है और फैमिली पेशेंट से लड़ रही है, वो भी बीमारी से लड़ रही है। कई चीज़ों में फैमिली की जो पेन है वो डबल ट्रिपल है, क्योंकि जब पेशेंट नशे में होता है पेशेंट बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, बिकॉज पेशेंट इज़ नॉट इन सेंसेस, मगर फैमिली को सब कुछ याद रहता है।
फैमिली के दिलो दिमाग में वो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वो जो पेनफुल मोमेंट्स है ना, वो हमारे दिमाग में कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। तो आप मानो या ना मानो, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारा लव हेट रिलेशनशिप होता है पेशेंट के साथ। प्यार भी पूरा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है, नफरत भी होती है। सो ये जो हमने बोला ना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज, ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। जब अगर आपके हस्बैंड आपके साथ कभी गुस्सा होते हैं बहुत बार, तो आपको क्या महसूस होता है? राहुल, देना उनको। क्या महसूस होता है आपको? यही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ, इसमें मेरी थोड़ा ना कोई गलती है, राइट। ये उन्होंने खुद किया है जो किया है, मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बस। तो जब एक हस्बैंड एक वाइफ को इस तरह से बिहेव करता है उसके साथ में, तो एज अ वाइफ आपको क्या महसूस होता है और फीलिंग क्या आती है, क्या इमोशंस आते हैं? गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा ज़्यादा आता है, राइट। कभी अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी कोई वायलेंस हो जाए, कभी कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, एक्सीडेंट हो जाए, कभी कहीं झगड़ा हो जाए, तो आपके इमोशंस भी आते हैं ऐसे, राइट। अब हम उन सारे इमोशंस और ट्रॉमा के साथ में यहाँ पर बैठे हैं और हम साथ में बोली जा रहे हैं कि पेशेंट को भी ठीक करना है। क्या ये पॉसिबल है? जिस इंसान को आप ठीक करना चाहते हो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, मगर उस इंसान के प्रति आपकी नेगेटिव इमोशंस भी हैं, क्या पॉसिबल है? राइट। इसीलिए फैमिली सबसे पहले यहाँ पर बैठकर और सेशंस में फैमिली की ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें फैमिली हीलिंग होती है, फैमिली अपनी शेयरिंग करती है। I'll give you my example. Before my training, before my formal training, जब मैं इस हॉस्पिटल में आई थी, I brought my husband. He suffered from alcoholism. उनकी 20-22 साल की हिस्ट्री थी अल्कोहलिज्म की। और जब मैं इस हॉस्पिटल में पहुंची थी ऑन 5 सितंबर 2011, मैंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था। 3-4 दिन से मैं नहाई नहीं थी। आई वॉज इन सच अ बैड शेप। तो जब मेरे को एक काउंसलर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म इलनेस है, ये पेशेंट है, तो मुझे और गुस्सा चढ़ी जा रहा था। वाई? क्योंकि मैं खुद ही इतनी थकी हुई थी, मैं खुद ही इतनी परेशान थी, भूख मेरे को लगी हुई थी, गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ था, और मैं अंदर से क्या कहना चाह रही थी, पहले मुझे सुनो, मेरा क्या हाल है, हस्बैंड को छोड़ो, बिकॉज आई वॉज इन पेन। बिकॉज उससे पहले वाला हफ्ता मेरे लिए एक एज अ फैमिली नाइटमेयर के बराबर था, एक डरावने सपने के बराबर, जहाँ पे ना सोना हो रहा है, ना खाना हो रहा है, लगातार वायलेंस हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, समझाना चल रहा है। इट्स क्वाइट ऑफ मतलब ट्रॉमा। At the same time, I loved my husband and I wanted him to be fine. ठीक करना भी चाहती थी। ये इकलौती बीमारी है दुनिया में जिसमें फैमिली भी उतनी बीमार होती है जितना पेशेंट बीमार होता है। फर्क ये है कि वो आइडेंटिफाइड डायग्नोज्ड पेशेंट है और हम पेशेंट नहीं है साइंस के अकॉर्डिंग, मगर हम उसकी बीमारी की वजह से परेशान हैं, डरे हुए हैं, फियर में हैं, इनसिक्योर हो गए हैं, थक गए हैं। और जैसे कि कल सर कह रहे थे कि एक बीमार इंसान दूसरे बीमार इंसान को ठीक नहीं कर सकता। यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग। खाली जग में से किसको पानी पिला सकते? हम किसी को नहीं। इसलिए जो फर्स्ट चीज है वो है फैमिली हीलिंग। आपने आप अपने आत्मा और दिल से मानो कि ये मेरा हस्बैंड नहीं, एक पेशेंट है।
इसने जो किया वो बीमारी में किया, दैट विल रिलीव यू, दैट इज व्हाट रिलीव मी, अदरवाइज आई यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। सो द फर्स्ट थिंग फैमिली को की जाती है कि यहां पे आप अपने रिश्ते को लेकर नहीं आए। बिसाइड्स द पॉइंट कि आप कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो, कौन सी क्लास को बिलोंग करते हो, वेदर यू आर डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कुछ भी, आप एक पेशेंट को लेकर आए हो। आप एक पेशेंट को जानते हो, मगर बीमारी को ठीक आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट डॉक्टर। बट हमारी फैमिलीज में भी ना, बिकॉज वी आर सो अटैच्ड, हम अपने पेशेंट के साथ में इतना अटैच्ड होते हैं कि हम हमेशा, वो एक होता है ना पेंडुलम, जो क्लॉक, क्या कहते हैं उसको, जो क्लॉक पे होता है, इधर उधर जाता रहता है। कभी हम पेशेंट की तरफ, कभी हम उसको एज रिश्ता देखते हैं, कभी हमारे इमोशंस जाग जाते हैं, कभी फिर हमें। तो ये पेंडुलम को एक जगह पे लाना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, यानी कि अपने रिश्ते और मरीज को सेपरेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर रिश्ता दिखेगा तो मरीज नहीं दिखेगा, फिर आपके बायसेस आ जाएंगे। लाइक मेरा बायस था कि सबके हस्बैंड अल्कोहलिक हो सकते हैं, मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, बिकॉज माई हस्बैंड इज एजुकेटेड, माई हस्बैंड इज अ वेरी गुड पर्सन। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना फैमिली के, हमारे अंदर होती हैं, ये हमारी बीमारियां हैं। दिस इज आवर को डिपेंडेंस। तो फैमिली हील करती है। हील कैसे होती है? जब मैंने पहली बार सुना इट इज़ अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, बहुत अच्छी लगी मुझे ये सेंटेंस। मुझे लगा अच्छा बीमारी है, चलो मेरा काम खत्म। मैं अपने आप को जितनी मर्जी इंटेलिजेंट समझती थी, कहाँ से थी, दिल्ली से थी, पढ़ी लिखी थी, बट आई वॉज नॉट द डॉक्टर, नो। सो मैं नहीं ट्रीट कर सकती थी। कोशिश मैंने पूरी करी, बट आई कुडंट ट्रीट। मगर ये एक डिजीज शब्द ने, एक बीमारी शब्द ने मेरी लाइफ को बहुत इजी कर दिया। क्योंकि जब हम बीमारी मान लेते हैं, देन वी सरेंडर टू द डॉक्टर। फिर हमारी नेक्स्ट ड्यूटी क्या हो जाती है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए बीमारी क्या है, बीमारी के साइन सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सर मैं यही बोल रही थी कि कल आप जैसे पेन ऑफ पेशेंट बता रहे थे, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बीमारी में ना दरार आ जाती है पेशेंट और फैमिली में। पेशेंट फैमिली को गलत समझता है और फैमिली पेशेंट को। तो इस प्लेटफॉर्म में सारे इकट्ठे बैठकर हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ना फैमिली की गलती है, ना पेशेंट की गलती है। इट इज़ अ डिजीज़। ये जो गेम हमारे घर में चल रही है, ये डिजीज़ कर रहा है, ये बीमारी कर रही है। सो आप ट्रीटमेंट पे फोकस करो। इफ़ यू वांट योर लव्ड वन बैक, इफ़ यू वांट योर लाइफ बैक, तो आप इलाज पर फोकस करो। अब क्यों नहीं हो पाता? फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर होता, हमारी फैमिली हीलिंग ही नहीं होती, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब ये क्यों होता है? अगर हमारी हीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा? अगर हमारी हीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा? कितनी देर हो गई गौरव सर को रिकवरी में? 5 months। 5 months। जब आप आए थे तो आपका जो गुस्सा, पेन, सारी चीज़ें थी जो अभी मैंने शेयरिंग करी, हीलिंग कितनी ज़रूरी है? फैमिली की हीलिंग, फैमिली का ठीक होना अंदर से कितना ज़रूरी है? मेंटली हेल्दी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैम पेशेंट को तो सेंस में नहीं है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट अगर हम भी नहीं समझेंगे इलाज फैमिली ने ही कराना है, तो पहले हम ठीक होएंगे, हमारी हीलिंग होगी, हम स्ट्रांग होएंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये बीमारी है, वो जान के नहीं कर रहा। आपकी इमोशंस जो गौरव के प्रति थी, हेट्रेड की, गुस्से की, सारी चीज़ें, उसको आपने कैसे मैनेज किया?
मैम ये मीटिंग्स में पता चला कि डिज़ीज़ है, जानबूझ के नहीं कर रहे। जो भी आपने कहा ना कि काफ़ी मोमेंट्स याद हैं, काफ़ी जब मैं हर्ट हुई या मतलब, तो जब याद करो ना, अच्छा वो ऐसे था तो वो बीमारी में हुआ। अब जब अच्छा हम लगा। पीछे देखते हैं, अब ये जब 5 महीने पीछे देखती हैं तो वो वाले जो मोमेंट्स हैं, वो वाले जो इंसिडेंट हैं, अब इतना दर्द नहीं देते, बिकॉज एक छोटे से शब्द ने जो बहुत बड़ा काम कर सकता है वो है डिजीज। इसलिए हमारा हील होना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हील नहीं होंगे, पेशेंट को हम ठीक करते जा रहे हैं, हर्मिटेज भी भेज दिया, काउंसलिंग भी करा दी, थेरेपी भी करा दी, उसके अंदर से पूरी सफाई हो रही है, हम अभी तक वहीं फिक्स्ड है। तो हमारे जो दिमाग है ना, वो कंप्यूटर की तरह रिकॉर्ड कर लेता है चीज़ें। अब उतार चढ़ाव तो आएंगे, इलाज हो या ना हो। अगर पेशेंट रिकवरी में है, पेशेंट ठीक कर रहा है, मानो किसी दिन आपका मूड खराब हो, फैमिली का मूड खराब हो, आपको कोई बात याद आ जाए और आप पेशेंट के साथ वैसे बिहेव कर दो, तो वो बीमार हो सकता है ना दोबारा पेशेंट, उसको इन्फेक्शन हो सकती है ना इस बात से। बीमारी तो मौका ढूंढ रही है ना। राइट। तो हीलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली को पहले ठीक होना है ताकि पेशेंट को वो ठीक कर सके। फैमिली पहले मेंटली हेल्दी हो, इसलिए प्रोग्राम फोकस करता है सेल्फ केयर पे। फैमिली पहले अपना ध्यान रखे। हमारे बिलीफ सिस्टम स्पेशली वाइफ्स के, मदर्स के हैं, पहले बच्चा खा ले फिर मैं खाऊंगी। हाय मेरी वाइफ ने नहीं खाया, मेरे हस्बैंड नहीं खाया, मैं कैसे खाऊं, मैं नहाऊं कैसे, मैं तैयार कैसे हूं। नो, जैसे सर कल कह रहे थे कि आपको एक इशू है, आप इशू नहीं हो, आपको एक मेडिकल सिचुएशन है, आप बीमारी नहीं हो। ये सिर्फ आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट है। तो ये नहीं कि अब हमारे घर में ये बीमारी आ गई तो हमने सोग बनाना है कोई। हमने बस सिर्फ एक चीज करनी है कि हमने ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये बीमारी है। सो फैमिली हीलिंग के साथ साथ फैमिली लर्निंग चलती है। इस बीमारी में फैमिली लर्निंग क्यों चलती है? पेशेंट को क्यों नहीं हम समझा सकते, बताइए मैम, व्हाट डू यू से? आप किसके साथ हैं? यू विद हिम, ऑलराइट। According to me, if we say it is a disease, then obviously by explaining the disease, that disease will not get explained. Right. A family or a person needs to get explained that this is a disease and that is how you need to treat it. So if we get a wound, like if I get cut myself, obviously I will not ask the blood to stop. I would do something about it. I will Exactly. get myself first aid and then treat it and then understand that okay, now it is healing. But the problem with families in this field is कि वो बोलते हैं कि पेशेंट क्यों नहीं हॉस्पिटल खुद चल रहा, पेशेंट क्यों नहीं समझ रहा, पेशेंट क्यों नहीं समझ रहा ये बात। बिकॉज हाथ पे वूंड लगा तो आपको दर्द हुआ, आपको दर्द हुआ तो आपने सीख किया, ट्रीटमेंट सीख किया, राइट? हमारे पेशेंट क्यों नहीं मानते? I have to say that I am very fortunate that आपके my पेशेंट मानते हैं। मेरे पेशेंट ने खुद ढूंढा और वो खुद यहाँ पर खुद चलकर आए हैं। उनकी पेन ने उनको फोर्स किया Force दैट यू किया। नीड टू बी आउट ऑफ इट, Yes, राइट? thank you. क्यों पेशेंट वैसे क्यों नहीं समझते हैं? चलो पेशेंट मर्जी से आ भी जाते हैं, बट पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा क्यों नहीं करा सकते हैं खुद बिना फैमिली के सपोर्ट के? क्योंकि बहुत सिंपल, क्योंकि उनको ब्रेन डिसऑर्डर है और जो हमारा मत वाला हिस्सा है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो इन बीमारियों में वर्क करना बंद कर देता है, वो वीक पड़ जाता है। और जो चिम ब्रेन है, जो हमारा जानवर दिमाग है, वो बीमारी में हावी हो जाता है। इसलिए जब कदम कदम पे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द रिकवरी पेशेंट को क्रेविंग आएगी,
पेशेंट के मूड खराब होंगे, पेशेंट को बीमारी किसी भी तरह अटैक करेगी, तो उस टाइम फैमिली उसको संभालेगी और ट्रीटमेंट में लाएगी वापस। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इसमें फैमिली ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो पेशेंट है उसको ब्रेन डिसऑर्डर है, उससे अपने मूड्स नहीं संभाले जाते, उससे उसकी क्रेविंग नहीं संभाली जाती, उसको जब पैनिक अटैक्स आते हैं, उसको जब डिप्रेशन होता है, वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर का जो हिस्सा हेल्प करता है वो हिस्सा मशीन का खराब है। जैसे लात टूट जाए तो पेशेंट चल नहीं सकता। सो जो पर्सन के जो शरीर का हिस्सा समझाता है सब कुछ और कमांड देता है, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। मुझे लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको एक्सेप्ट करना, इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नहीं तो हम इस इमोशंस और इस चक्रों में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा है, बीमारी क्रॉनिक है, हम थक सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, बीमारियों में रिलैप्सेस होते हैं, बीमारियों में उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, जब हम थक जाते हैं, तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, उसको बीमारी ने अटैक किया है, इस टाइम वो फैसला नहीं ले सकता, हमें ट्रीटमेंट में लाना है। तो फैमिली हीलिंग के साथ साथ फैमिली लर्निंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा फैमिली प्रोग्राम रन करता है। विदाउट फैमिलीज वी डोंट ट्रीट पेशेंट, बिकॉज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट जानबूझ के करता है या वो ठीक नहीं होना चाहता, बट द डिजीज ओवरपावर्स है, और उस टाइम डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स और फैमिली मिलकर पेशेंट को ट्रीटमेंट में लाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में हॉस्पिटल में बैठकर भी हमें परेशान करती हैं। हॉस्पिटल क्या, आज हमारा जो हर्मिटेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे पेशेंट जाते हैं, वहाँ पर बैठकर भी कई फैमिलीज़ को आदत होती है लंबे लंबे लेक्चर दो, समझाओ। हम बहुत, क्योंकि हमारे दिमाग ने भी सीख लिया है ना, जैसे पेशेंट ने नशा करना सीख लिया, पेशेंट के दिमाग ने गुस्सा करना सीख लिया, हमारे दिमाग ने भी बहुत कुछ बीमारी में सीख लिया। ऑटोमेटिकली लेक्चर देना, ऑटोमेटिकली करना। इतने सालों से मैं जो शेयर कर रही हूँ, मैं अभी भी करती हूँ, बिकॉज आवर ब्रेन हैज़ लर्नड इट। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे ना, और हम जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, तब तक हम अपने पेशेंट को हेल्प नहीं कर सकते। हम यहाँ अपने पेशेंट को हेल्प करने के लिए बैठे, उसको फेटल डिजीज़, जानलेवा डिजीज़ से बचाने के लिए बैठे। तो जब तक हम बीमारी के ट्रीटमेंट के डूज डोंट्स नहीं समझेंगे, क्योंकि डूज एंड डोंट्स में आता है कि फैमिली को हील होना है, फैमिली को मेंटली स्टेबल होना है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे वर्क करना है, नहीं तो उसका असर हमारे पेशेंट पे पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा। फैमिली को साइको एजुकेशन सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, हाँ करने पड़ेंगे। हमें इन्वायरमेंट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी, इस ट्रीटमेंट की डिमांड है। जैसे डॉक्टर कहता है कैंसर की 5 कीमोथेरेपीज होंगी, करनी पड़ेंगी। तो फिर इफ्स एंड बट्स नहीं चलते। तो कुछ चीज़ों में जिसमें फैमिली फंसी हुई है ना, समझता नहीं, मानता नहीं, सुनता नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारा हथियार भी है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो हम भी कई बार सारी चीज़ें पेशेंट पे डाल देते हैं, क्योंकि इस इलाज में कई बार कड़े फैसले करने पड़ते हैं।
आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसमें शायद आपको लगे कि बुआ नाराज़ हो जाएगी, माँ नाराज़ हो जाएगी, ये नाराज़ हो जाएगा, तो हम अपने कारण भी वो फैसले नहीं करते, वो भी हम फिर पेशेंट पे डाल देते हैं, ये नहीं समझता, ये नहीं करना चाहता। तो जब फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो केयर गिवर्स हैं, जब वो अपने को डिपेंडेंस वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, जब इनको ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इन पे काम करते हैं, तो हमारी ही लाइफ इजी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। अगर पेशेंट डिपेंडेंट हो चुका है, उसको नशा करना ही करना है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। इसी तरह को डिपेंडेंट्स भी जो हैं, जो फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो जानबूझ के गुस्सा नहीं कर रहे, जानबूझ के प्रोवोक नहीं कर रहे, जानबूझ के इनेबल नहीं कर रहे, मगर हमारे दिमागों ने भी ये सीख लिया है। तो ये दोनों साइड ट्रीटमेंट चलता है, साथ साथ फैमिली ट्रेन होती है, फैमिली सीखती है, साथ साथ में पेशेंट सीखता है।